Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 1st, Subject English, Lesson 4, Teddy Gets Burned. Dear first class students, how are you all? कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे? Hope you all are doing well and safe at your home. So you all are taking proper precautions to save you from COVID-19? Very good, beta. Well done. So as we all know that your tests are over now and we have to continue with our studies. आपके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको अपनी स्टडीज के साथ आगे बढ़ना है, राइट? ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स इन योर इंग्लिश लिटरेचर. आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ नंबर इज चैप्टर 4. ओके, एंड चैप्टर 4 इज टेडी गेट्स बर्न. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले माय लविंग चिल्ड्रन, बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. स्टोरीज तो आप सबको अच्छी लगती है ना? यस. सो पहले इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, लेट्स मूव. चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी. एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था कंचू. क्या नाम था? कंचू. और वो बहुत शैतान था. और शैतान वो ऐसे था बेटा कि वो किसी का कहना नहीं मानता था. उसकी मम्मी भी उससे बहुत परेशान थी. जैसे जब वो किचन में जाता था तो नाइफ उठा के ले आता था और उससे उसको चोट लग जाती थी. कभी सीजर से खेलने लगता था. गार्डन में जाता था तो बड़ी वाली सीजर को लेके ग्रास कटिंग करना शुरू कर देता था. उसकी मम्मा उसको हमेशा मना करती थी कि कंचू, तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता था. और फिर जब उसे चोट लगती थी फिर वो होता था परेशान. ऐसे ही कभी उसने फायर से खेलना शुरू कर दिया तो उसके हाथ में ब्लैक जब हम जल जाते हैं, फायर छोटी सी हमारे आग से, मोमबत्ती से, कैंडल से हमें चोट लगती है तो हमारा स्किन ब्लैक हो जाता है ना, ऐसे उसका हाथ जगह जगह से ब्लैक हो गया था. और उसकी मम्मा ने उसको इतना समझाया. कभी वो वॉशिंग मशीन में शूज डाल देता था. बहुत शैतान बच्चा था. अपनी भी क्लास में ऐसे कुछ नोटी बच्चे हैं. लेकिन अब उसकी मम्मा को समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं. वो बहुत परेशान हो गई. पर भैया कंचू नहीं माना. एक दिन क्या हुआ बेटा, एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ. कंचू बहुत अच्छा डांसर भी था और सारे बच्चे सिलेक्शन के लिए गए तो कंचू भी गया. कंचू ने डांस बहुत अच्छा किया, लेकिन जो ग्रुप के लोग थे वो बोले, बच्चा तो कितना गंदा है, इसके हाथ में कितने सारे कट लगे हुए हैं, इसकी स्किन भी जगह जगह से बर्न है, इसके फेस पे भी निशान है, ये तो स्टेज पे अच्छा नहीं लगेगा. और कंचू का सिलेक्शन नहीं हुआ. कंचू का कचूमड़ बन गया. इतना सब उसने किसी का कहना नहीं माना था. अपने इतना हाथों को कटवा लिया, चोट लगा ली कि वो उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो गई. तब कंचू को रियलाइज हुआ कि मैं अपनी मम्मी का कहना नहीं मानता था और वो मुझे कितना मना करती थी कि जो चीज़ें हमें हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमारे बड़े मना करते हैं, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए. लेकिन तब तक क्या हुआ था, समय निकल चुका था. इसलिए बेटा, हमें बहुत सोच समझ के ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें चोट पहुंचा सकती हैं, जो डेंजरस हैं हमारे लिए, और हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. तो बच्चों, ये स्टोरी आई समझ में? यस. अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर टेडी गेट्स बर्न. तो बच्चों, स्टोरी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए, आपके चैप्टर का भी नाम है टेडी गेट्स बर्न. और टेडी को कैसे प्रॉब्लम हुई, कैसे उसका हाथ जल गया, क्योंकि वो अपने घर का, अपने पेरेंट्स का शायद उसने कहना नहीं माना होगा, राइट? बट आप तो गुड स्टूडेंट्स हैं. देखिए,
जब आप अपने घर पे होते हैं, आप किचन में जाते हैं और आप नाइफ को यूज करते हैं, ओके, या आप प्रेस को यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्विच होते हैं, आपको मना करते हैं ना बेटा यूज नहीं करना है बिना पूछे, विदाउट आस्किंग फ्रॉम योर एल्डर्स, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, वी गॉट हर्ट, ओके, हमें चोट लग जाती है। तो ये जो चैप्टर है इसकी स्टोरी पहले हम समझते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू, ओके। लेट्स स्टार्ट। द बर्थडे पार्टी वॉज ओवर। डेनिस वॉज प्लेइंग विथ ऑल हिज गिफ्ट्स। जब बर्थडे पार्टी होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही बर्थडे पार्टी ओवर हो गई थी और जो डेनिस था ही वॉज प्लेइंग विद हिज गिफ्ट्स, लाइक there was a car, a train on rails, a teddy bear, an aeroplane, ball and lots of other toys. बहुत सारे गिफ्ट्स थे उसके पास, as you can see in the picture. उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? What happened? Dennis got up and went to the table for a cookie. डेनिस जल्दी से उठा और कुकीज को लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा। यू ऑल नो कुकीज, स्वीट केक्स, वेरी गुड। एंड वॉट ही सॉ देयर, उसने क्या देखा वहां? ही सॉ अ बॉक्स ऑफ मैचेस नियर द केक। उसने एक माचिस को देखा केक के पास। ही सॉ वॉट हिज फादर डिड विद इट टू लाइट 2 कैंडल्स ऑन हिज केक। उसने देखा कि उसके पापा ने उस मैच बॉक्स से 2 कैंडल्स को जलाया जो केक के ऊपर थी, ओके, लेकिन वो पापा थे और आप बच्चे हैं, जैसे डेनिस बच्चा था। अब देखिए आगे क्या हुआ। डेनिस टुक द मैच बॉक्स एंड वेंट एंड सेट अमंग हिज टॉयज। जो डेनिस था उसने चुपचाप से वहां से मैच बॉक्स को उठाया और वो अपने टॉयज के पास जाकर बैठ गया। He took out a matchstick from the box and rubbed it. उसने एक माचिस को निकाला और उसको जलाना शुरू किया। मैच बॉक्स के साइड में उसको रब करके हम माचिस को जलाते हैं, सबको पता है, लेकिन आपको बच्चों मना किया जाता है ना? क्यों? देखिए जो डेनिस के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। The matchstick began to glow. जो माचिस थी उसने धीरे धीरे जलना शुरू किया, जैसे आग लगती है मैच बॉक्स में, आप देखते हैं फायर आता है ना? डेनिस हेल्ड इट इन हिज हैंड एंड वाज हैप्पी टू सी दिस फायर। डेनिस के हाथ में उसने मैच बॉक्स को पकड़ा हुआ था एंड ही वाज वेरी हैप्पी। उसको बड़ा मजा आ रहा था कि देखो इसमें ना फायर स्टार्ट हो गया है। द फायर रीच्ड हिज फिंगर्स। जब वो मैच बॉक्स, वो माचिस की तीली पूरा जल गई तो फायर कहाँ पहुंचा? Yes, डेनिस के फिंगर्स पर। एंड ही गॉट बर्न। उसको बहुत जोर से जल गया, उसका जो हाथ था वो बर्न हो गया। He let the matchstick fall. उसने मैचस्टिक को नीचे गिरा दिया। It fell on his teddy's leg. और ये जो जलती हुई माचिस थी वो उसके टेडी के लेग के ऊपर गिर गई। एक तो उसका हाथ जल गया और फिर टेडी के पैर के ऊपर क्या हुआ, वो माचिस गिर गई। नाउ व्हाट हैपेंड? मम्मी कम सून। मम्मी जल्दी जल्दी आई। जैसे आप जब हर्ट होते हो और आवाज किसको देते हो? मम्मा। तो मम्मा आती है ना। ही क्राइड आउट। डेनिस ने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। माई टैडी इज ऑन फायर। मेरा जो टैडी है वो जल रहा है। मदर केम एंड पुट आउट द फायर। उनकी माँ आई और उन्होंने उसको अलग किया, टैडी को, फायर से। डेनिस हैड अ स्मॉल रेड स्पॉट ऑन हिज फिंगर बट हिज टैडीज लेग्स वर बर्न। डेनिस जो था बेटा, मैच बॉक्स यूज करने की वजह से उसके हाथ पर एक लाल रंग का निशान बन गया था, उसका हाथ जल गया था, और जो टेडी था उसका पूरा पैर जल गया था। लेग्स वर बर्न। डेनिस सेड हिज मदर। डेनिस ने अपनी मदर से कहा, वाइल बैंडेजिंग हिज फिंगर्स। जब उसकी मदर उसके फिंगर पर
बैंडेज लगा रही थी। लिटिल चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ फायर। डेनिस की मदर ने कहा डेनिस से, प्यारे बच्चे, कभी भी छोटे बच्चों को फायर से, माचिस से, डेंजरस चीजों से नहीं खेलना चाहिए। सी वॉट कुड हैव हैपेंड टू यू। देखो आपको क्या हो सकता था, कितनी चोट लग सकती थी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? तो अब इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? ऑलरेडी ये सारी बातें आप जानते हैं। बिना परमिशन के आप किसी डेंजरस आइटम को हाथ नहीं लगाएंगे। यू विल नॉट यूज एनी मैचस्टिक, नाइफ, सीजर, प्रेस विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स और एल्डर्स। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, डेनिस एंड हिज बर्थडे पार्टी एंड हिज टॉयज। Okay, my dear students, today we will do hard words and word meaning of this chapter. Bye-bye, take care, God bless you. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. My dear students, in your homework, you have to read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your notebook. So my dear students, it's time to say bye-bye. Take care, stay at home, stay safe and study well at home.